हरियाणा के चुनावी गलियारे में हवा अब तेज हो गई है। ऐसे में आपसे अहम सवाल, इस वक्त बादशाहपुर सीट से आप दावेदारी की बात कर रहे हैं। चुनावी गलियारों में लगातार इस तरह की बात चल रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या बादशाहपुर विधानसभा सीट से आपको लगता है कि बीजेपी आपको ही चुने? निश्चित रूप से लगता है। पिछले 10 साल में हम भाजपा पार्टी के अंदर जब से आए हैं, लगातार हमने अच्छा काम किया, ईमानदारी से किया, निष्ठा से किया है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी निश्चित रूप से सोचेगी, जब भी पार्टी ने हमको कोई जिम्मेदारी दी है तो पूरी पारदर्शिता के साथ में ईमानदारी से और आगे बढ़ के अपने काम किया, और पार्टी के नॉलेज में भी है जी। तो मैं समझता हूँ कि अवश्य हमारी तरफ देखा जाएगा, और मैं एक काबिल उम्मीदवार हूँ, शिक्षित हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे मेरिट्स के आधार पर पार्टी मेरे विषय में गंभीरता से सोचेंगे, और हम उम्मीद भी करते हैं। हरियाणा की हॉट सीट में से एक आपकी बादशाहपुर सीट भी आती है, जिससे आप उम्मीदवारी करने की बात कर रहे हैं। इस सीट से राव नरजीत सिंह पूर्व मंत्री भी बात कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगी। उसी सीट से जवाहर यादव भी कह रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगी, और अब आपका भी नाम चल रहा है कि आपको भी टिकट चाहिए। ऐसा खास आपमें क्या है कि इन लोगों के मुकाबले हंसराज यादव बेहतर है? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर आदमी को अप्लाई करने का हक है, कोई पाबंदी नहीं होती है। जो भी आदमी चाहेगा वो अप्लाई कर सकता है, और आदमी का हक है, और हर आदमी अपने अपने मेरिट बताएगा। आज कंपैरिजन का समय है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सैंपल के तौर पर, अगर मेरी शिक्षा को देखें तो मेरे बराबर का तो हरियाणा में ढूंढना पड़ेगा। बादशाहपुर भूल जाइए आप, मेरे जितना शिक्षित आदमी नहीं है। जो आदमी योजनाएं बना भी सकता है और लागू भी कर सकता है, उसका मुकाबला किससे करेंगे? एक सैंपल दे रहा हूँ, मैं 2016 से 19 के बीच में एसएससी का मेंबर रहा हूँ, और मैंने नकल रहित पारदर्शी एग्जामिनेशन सिस्टम को बनाने के लिए 3 राज्यों का दौरा किया है। मुझे क्यों चुना गया? 10 मेंबरों में से पूरी टीम को लेकर मैं गया हूँ। 25 जून 2017 को मैं पूरी टीम के साथ में अध्ययन करके आया। सरकार को मैंने पॉलिसी बनाकर दी, और पॉलिसी लागू आज भी चल रही है। मैं इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या दे सकता हूँ? डीबीजी कॉलेज हमारे पड़ोस के अंदर है, निवास करता है मेरे घर के पीछे। यहीं पर सरकार ने पायलट सर्वे कराई, और हमसे उसको एग्जाम कंडक्ट किया। सरकार सफल रही, और हम उसको आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। किस तरीके से हम प्रदेश के अंदर युवाओं को ईमानदारी से, पारदर्शिता से हम नौकरी दे सकते हैं। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। मैंने 70,000 नौकरी मेरे टाइम में लगी है, तो बिगर खर्ची के निष्ठा ईमानदारी से करके दिखाया हमने। तो एक पॉलिसी मैंने मुख्यमंत्री को भेंट करके दी है, तो मैं समझ सकता है साथ में और ढूंढने को मिलेगा क्या? तो मैं कर सकता हूँ। मैं इस काबिलियत के आधार पर कहता हूँ, मुझ में गुणवत्ता है, और पार्टी मेरे बारे में सोचेगी। और दूसरे आदमी के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। ये तो पार्टी को देखना है कौन आदमी बेहतर आज के दिन मौजूद है, तो उसी के ऊपर नजर टिकेगी। मैं समझता हूँ कि उम्मीदवारी मजबूत है। ये होता है, अगर पार्टी टिकट आपको नहीं देती तो क्या आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे तैयार हैं? नहीं, हमने जिंदगी के अंदर कायदों से डिगना सीखा नहीं। हमने सिद्धांतों की राजनीति करी है, और जो कह दिया वो किया है। वो जनता के बीच में मेरी पहचान यही है, जो कहता वो करता है। राजनीति के अंदर लोग आश्वासन देते हैं और फिर उल्टे मुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। जब हम अगर पार्टी के अंदर हैं, निष्ठावान सिपाही हैं, तो पार्टी को दगा धोखा देने का सवाल कहाँ से पैदा होगा? आपने बहुत अच्छी बात कही। इसमें और एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी। नेता बन जाते हैं नेता, उसके बाद अपना पद संभालने में लग जाती है, जो जनता उन्हें वहां तक पहुंचाती है कि भूल जाते हैं। इसे कैसे देखते हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग कुर्सी पर बैठकर पहचान बनाते हैं, फला आदमी विधायक है क्योंकि विधायक की कुर्सी पर बैठ गया। और कई लोग ऐसे आ जाते हैं कि कुर्सी की शोभा बढ़ जाती है उनके बैठने से। ये कुर्सी पर फला आदमी बैठ कर गया था, तो शोभा हम कुर्सी बढ़ाते आए हैं। जिस जिम्मेदारी को सरकार ने मुझे दिया है, वहाँ शोभा बढ़ाई है। लोग मेरे को नाम से जानते हैं, काम से जानते हैं, पूरा दक्षिणी हरियाणा जानते हैं। मेरी लिमिटेशन बादशाहपुर तक नहीं है। दिल्ली बॉर्डर से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक जाओगे तो लोग मुझे नाम से, मेरे काम से जानते हैं, पहचानते हैं। मेरी सीमाएं बहुत बड़ी हैं, तो इसलिए हमने अच्छे काम किए हैं। भाई आपने जनता के भूलने की बात करी है, जनता को सदा याद रखा जनता, इसलिए हमारी फैन है कि भाई आदमी जो कहता है वही करता है। इसलिए हमारी सैद्धांतिक जिंदगी रही है, सैद्धांतिक राजनीति रहे, सैद्धांतिक ही हमारा सामाजिक ताना बाना रहा है, उसके अंदर हम जाने जाते हैं, यही हमारी पहचान है। यादव जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आप सैद्धांतिक राजनीति कर रहे हैं, और आपने कहा कि आपकी लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेशन है आप। तो फिर ऐसे में जहाँ के आप अहीर कॉलेज के डायरेक्टर हैं, रेवाड़ी में आपकी इस चुनाव की पहचान है, फिर आपने बादशाहपुर को ही क्यों चुना? थोड़ा सा उसके बारे में। इसलिए चुना कि ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है। जन्म यहाँ पर लिया है, चलना यहाँ पर सीखा है, काम करना यहाँ पर से, मेजोरिटी में काम करता हूँ,
पुलिस से आने के बाद में जब अपने घर पे गुड़गांव में आता तो लोग मुझे लगातार मिलते थे। राव इंद्रजीत सिंह लगातार 5 बार सांसद चुने गए हैं, 6 बार टोटल सांसद है, गिनीज बुक में नाम हरियाणा में है, लगातार पावर में रहे, स्टेट में भी रहे, केंद्र में रहे। मैं उनका साथी रहा, उनके पिता के साथ जब पूर्व मुख्यमंत्री रहे मैंने काम किया है। 1984 से मैं काम कर रहा हूँ। जब लोगों ने राजनीति के पूरे शब्दों को पढ़ा भी नहीं होगा तो मैंने तो पूरे 40 बरस समाज को राजनीति को दे दिए हैं। तो मेरी बराबरी करने के लिए लोगों को कई बार तो लंबा चलना पड़ेगा, मैं कितनी बात करूंगा। मैंने लोगों की लगातार सेवा करी है और क्योंकि मेरी कर्म भूमि जन्मभूमि रही है इसलिए मैं बादशाहपुर को चुना। मेरा नाम पिछले बार रेवाड़ी से भी चला था। मैं आपको बता दूं रेवाड़ी में अच्छे मैंने काम किए हैं, पुलिस के अंदर अच्छे काम किए हैं मैंने, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए हैं, इतने बच्चे पढ़ाए हैं जो बहुत बहुत ओहदों पर लगे हुए अनगिनत बच्चे हैं। मैं 1984 से 2016 तक लगातार शिक्षा दी है, उच्चतर शिक्षा दी है बच्चों को मैंने। 16 से 19 के बीच में नौकरियां बहुत दी है मैंने, इसलिए जाना पहचाना चेहरा हूँ मैं दक्षिणी हरियाणा में कहीं भी। मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ, पार्टी मेरे बारे में जहाँ भी सोचे मैं कंफर्टेबल हूँ और इसलिए कंफर्टेबल हूँ हर जगह मेरे जमीन पर पैर टिके हुए हैं। और यहाँ में क्योंकि घर में लोगों में लगातार ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ, मैंने सोचा यहीं से मैं शुरुआत करूँगा। ये बचा हुआ जीवन यही। अच्छा, कुछ सीट पर जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कुछ मुख्य मुद्दे रहे होंगे जो आपके दिमाग में असल में चल रहे होंगे कि किन मुद्दों के साथ आप आम जनता के बीच में उतरेंगे। आप आने वाले समय में जिस तरीके से आप टिकट के अनाउंसमेंट से पहले जब लोगों से मिलेंगे तो कुछ ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है कि अभी पूरे नहीं हुए हैं उनको पूरा आपकी तरफ से कराया जाएगा यदि आपको जनता चुनती है विधायक के तौर पर। मानता हूँ हमने सांसद जी के साथ मिलकर बहुत काम किए हैं और कराए हैं और मुद्दों को सुलझाया है। जी, जिस जगह आप बैठे हो इसके दाईं तरफ अगर आप देखते हो तो एक ये सुभाष चौक कहलाता है, आपने गए होंगे। तो माननीय गडकरी जी के साथ में सांसद जी ने मिलकर के हम सबने उनके दिमाग में डाली, उन्होंने एक ही दिन के अंदर मंजूरी लेकर दिखा दी थी। सड़कों का काम किया, अंडरपास का काम किया, फुट ओवर ब्रिजेस का काम किया है। और एक बात और नहीं बता दें आपके ध्यान में है कि नहीं, हमको गुरुग्राम को कारपोरेशन GMDA का दर्जा दिलवाने में 10 साल लग गए। कांग्रेस के जमाने में भी संघर्ष किया, बीजेपी के जमाने में संघर्ष किया और पूरे 10 वर्ष संघर्ष के बाद में हम इसको GMDA बनवा पाए हैं। तो हमने ऐसे ऐसे बड़े मुद्दे किए। रही बात ये जो बहुत प्रोग्राम और स्कीम सरकार ने दिए हैं, बहुत काम हुए हैं, कुछ अधूरे रह गए हैं, अब इस टेन्योर में पूरे होंगे। आज भी राव इंद्रजीत सिंह पावर में टेन्योर में पूरा कर रहे हैं, भरोसा करता हूँ भाजपा भी पूरा करेगी। और जहाँ तक मेरा मुद्दे का सवाल है कि मैं चाहता हूँ कि बादशाहपुर में बहुत अच्छा स्टेडियम नहीं है, तो मैं एक अच्छा ऐसा स्टेडियम बनाना चाहता हूँ जिससे युवाओं को खेल की तरफ रुझान बढ़े। हरियाणा देश में नाम करता है, दुनिया में नाम करता है, ओलंपिक में नाम करता है, लेकिन मेरे बादशाहपुर क्षेत्र के लोग भागीदारी में दूसरे जो जिले के लोग हैं उनके बराबर खड़े होकर के काम करते। तो मैं मल्टी स्पेशलिटी वाला एक तो स्टेडियम देना चाहता हूँ। एक हॉस्पिटल के लिए हमारे गांव के अंदर चला था, पूर्व मंत्री ने भी प्रयास किया तो बना नहीं है यहाँ पर, मेरी कलम से वो पूरा हो, मैं ऐसा चाहता हूँ। यहाँ पर एक हॉस्पिटल जैसे गुड़गांव के अंदर है तो उसको 15 रुपए के अंदर इलाज हो आम आदमी का, उसके लिए हम PG कॉलेज बनाना चाहेंगे। तो ऐसे मुद्दे